हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड सेकंड सेमेस्टर 2021-23 सेशन का पेपर लेकर आया हूं। जो पहला पेपर है वह है बी 201 ए पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। दो खंड बने हैं इस पेपर में। जो समय है वह है 2 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स 70। सेक्शन ए में दोस्तों किसी चार के उत्तर आपको देने हैं। जो पहला जो सेक्शन है इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंक का है। कोई चार के उत्तर आपको देने हैं। जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में वह है गणित शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्य क्या है। गणित में अवधारणा निर्माण पर चर्चा कीजिए। गणित का भाषा एवं संगीत से किस प्रकार का सहसंबंध है। गणित का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। उचित उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन किस प्रकार सहायक है। पाठ योजना तैयार करते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए इसको बताना है। गणित शिक्षण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। एक प्रभावशाली गणित अध्यापक के किन्हीं चार गुणों का उल्लेख कीजिए। गणित की कक्षा में आप प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे करेंगे इसको बताना है। गणित अध्यापक को गणित विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कर सकता है या क्या करना चाहिए इसको बताना है आपको। सेक्शन बी में दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं दो के उत्तर आपको देने हैं। कुल है चार प्रश्न। जो पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित का योगदान बताना है। जो ये साइंटिस्ट हैं दोस्तों रामानुजन और गॉस अथवा आर्यभट्ट और यूक्लिड, इसके बारे में आपको बताना है। ये साइंटिस्ट के बारे में बताना है जो दोस्तों। जो दूसरा प्रश्न है गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। इस कथन का उचित उदाहरणों द्वारा व्याख्या करना है। प्रश्न संख्या 3 है कक्षा 8 के ज्यामिति विषय पर किसी एक टॉपिक पर किसी एक प्रकरण पर आपको पाठ योजना तैयार करना है कक्षा 8 के लिए। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इंडक्टिव मेथड, पर्पस ऑफ इवोल्यूशन इन मैथमेटिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइज स्टडी। आगमन विधि, गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य, पर्यवेक्षित अध्ययन का महत्व। इसके बाद दोस्तों दूसरा पेपर है बी 201 बी पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। सेम पैटर्न है दोस्तों। सेक्शन ए में आपको 10 प्रश्न दिए हैं। उसमें से कोई चार के उत्तर आपको देने हैं। जो प्रश्न है वह है इस प्रकार। विज्ञान के अर्थ एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। विज्ञान का क्या महत्व है इसको बताना है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का वर्णन करना है। विज्ञान शिक्षक के व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक गुणों का वर्णन करना है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताना है दोस्तों आपको। मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ बताना है। इन दोनों के मध्य जो है अंतर बताना है। उपलब्धि एवं निदानात्मक परीक्षणों में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पाठ्यपुस्तक क्या है, एक अच्छी विज्ञान पाठ्यपुस्तक के क्या गुण है वर्णन कीजिए। इसके बाद दोस्तों उदाहरण पर विधि क्या है वर्णन कीजिए। विज्ञान शिक्षक में इसकी उपादेयता क्या है। कक्षा 6 के लिए विज्ञान के किसी विषय में शिक्षण योजना बनाइए। सेक्शन जो बी है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो प्रश्न पहला है माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। विज्ञान से संबंधित मूल्यों को बताना है। जो दूसरा प्रश्न है वह है ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसको बताना है। और आपके अनुसार विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है इन दोनों में से उसको बताना है। उसके गुण एवं दोषों का वर्णन भी करना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है विज्ञान शिक्षक की निरौपचारिक विधियों से आप क्या समझते हैं। विज्ञान क्लब एवं भ्रमण क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ये किस प्रकार उपयोगी होता है इसको बताना है। इसके बाद है मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ प्रविधियाँ क्या है। संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है। चार प्रश्न थे दोस्तों ये। इसमें से किसी दो के उत्तर आपको देने हैं। इसके बाद है दोस्तों बी 202 तीसरा पेपर जो कि है कंपलसरी पेपर है सभी बच्चों के लिए सेकंड सेमेस्टर में। जो पहला जिसका पेपर का नाम है वह है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। पैटर्न दोस्तों सेम है। सेक्शन ए में कोई 10 प्रश्न है। उसमें से कोई चार के उत्तर आपको देने हैं जो कि है 10 अंक का। 150 शब्द में उत्तर देना है सेक्शन ए में। पहला प्रश्न है वह शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन करना है। शैक्षिक प्रशासन के क्या कार्य हैं। शैक्षिक प्रबंधन में अध्यापक की क्या भूमिका है। एक अच्छे नियोजन की क्या विशेषताएं होती है। विद्यालय में समय सारणी के महत्व को बताना है।
विद्यालय में अनुशासनहीनता से आपका क्या तात्पर्य है? संक्षेप में इसके प्रकार बताने हैं। एनसीईआरटी के फंक्शंस बताने हैं आपको। रमसा के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में लिखना है। शिक्षा के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रिंसिपल के जो जिम्मेदारी है वो बताना है आपको। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ प्रिंसिपल एज अ स्कूल मैनेजर। सेक्शन बी में दोस्तों 4 प्रश्न हैं। जो प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार है। शैक्षिक प्रबंधन क्या है? शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय निरीक्षण व विद्यालय पर्यवेक्षण में क्या अंतर होता है? पर्यवेक्षण का क्या कार्य होता है, इसको बताना है। विद्यालय में किसी विभिन्न प्रकार के संसाधनों के विषय में लिखिए। इन संसाधनों के प्रबंधन का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों। नोट लिखना है आपको एससीईआरटी और सीबीएसई में। इसके बाद है लास्ट पेपर जो कि कंपलसरी है सेकंड सेमेस्टर में। पेपर का नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। पैटर्न सेम है, 2 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 70। सेक्शन ए में 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। पहला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ व उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। कठोर उपागम यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बीच अंतर बताना है। मुक्त शैक्षिक संसाधन यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के विषय में आप क्या जानते हैं। ये संसाधन किस प्रकार उपयोगी होता है टीचिंग लर्निंग में, इसको बताना है। शिक्षा में जन संचार साधनों के प्रयोग से प्राप्त होने वाले इसके लाभ बताने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है डिफाइन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपको सूचना एवं संप्रेषण तकनीक को परिभाषित करना है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, इनकी विशेषताएं क्या होती है ये लिखना है आपको। शिक्षा में इंटरनेट की क्या उपयोगिता है। ऑनलाइन शिक्षण क्या है। ऑनलाइन शिक्षण के व्यवस्थापन हेतु कारकों की चर्चा कीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एलसीडी की उपयोगिता क्या है। इसके बाद दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान यानी CIET की क्या भूमिका है ये बताना है। इसके बाद दोस्तों CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन बी है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 4 प्रश्न है, कोई 2 के उत्तर आपको देने हैं। आईसीटी को परिभाषित कीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके जो है लाभ और हानि, इसको बताना है। प्रश्न संख्या 2 है, ऑनलाइन कक्षा आयोजन हेतु शिक्षक किन संसाधनों व ऐप का प्रयोग कर सकता है। ऑनलाइन मोड में कक्षा संचालन हेतु शिक्षक की चुनौतियों का भी वर्णन करना है। तीसरा प्रश्न है, जनसंचार साधनों का वर्णन कीजिए। अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु शिक्षक जनसंचार साधनों के कैसे प्रयोग कर सकता है ये बताना है। प्रश्न संख्या 4 अंतिम प्रश्न है 4th पेपर में। राइट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में लिखना है आपको। क्लोज सर्किट टेलीविजन यानी सीसीटीवी के बारे में लिखना है। दोस्तों ये सेकंड सेमेस्टर में जो ये लास्ट के 2 पेपर थे कंपलसरी थे। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।